ये ज़रूर कह सकते हैं कि बहन जी के बगैर कोई सरकार बना नहीं पाएगा। चाहे भले समर्थन में बनाए, गठबंधन में बनाए, लेकिन बहन जी के बगैर अब सरकार बनाना नामुमकिन है। संविधान हमें सुरक्षित रखना है तो हमें बीएसपी की सरकार को यहाँ पे मतलब समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हमारे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, लेकिन हम उसमें हमारे दलितों का, शोषितों का, हमारे उसमें कोई भी हमारा फ़ायदा नहीं है। तो बहन जी की अगर बात करी जाए तो बहन जी अंदर खाने हम लोगों की, दलित समाज की पूरी सपोर्ट करती हैं। वो दिखावा नहीं करती है, वो तो सीधा एक्शन लेती है, वो दिखावा नहीं करती। अपनी सरकार में भी आपने देखा होगा, राजा भैया, अगड़म जगड़म जो भी हमारे वो आतंक मतलब क्या नाम है, गुंडा थे, उनको बहन जी ने जेल में डलवाने का काम किया। तो वो गलत किया क्या? जो बहन जी ने हमारी मूर्ति लगवाई, जो क्या नाम है, हाथी लगवाए, पार्क बनवाए, क्या वो गलत किया? आज क्या सरकार को वो पैसा नहीं मिल रहा है? ये बताइए। सड़क बनवाई है, उससे क्या हमारा विकास नहीं हो रहा, हमारा सुविधा नहीं मिल रही है? तो ये तो लोग जैसे भी मुँह में इतनी इतनी बात करते हैं वो लोग, वो उनको वो चीज़ नहीं नज़र आ रही है। उनको तो केवल ये नज़र आ रहा है कि ये दलित है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, केवल वही चीज़ नज़र आ रही है उन लोगों को। डॉक्टर मनोज जी हमारे साथ हैं, जो लगातार सामाजिक बातों पे, मुद्दों पे बात करते हैं। स्वागत है मनोज जी आपका हमारे चैनल में। नमस्कार जी। जी मनोज जी, मौजूदा 2024 नज़दीक आने वाला है, क्या लग रहा है कि इस तरीके के जो इस वक्त लोग हैं वह किस पक्ष में जाने के मूड में हैं? मैं सीधे सीधे सवाल आपसे रखूँगा, इस वक्त क्या कांग्रेस की सरकार बनवाएंगे, बीजेपी के बनवाएंगे, अखिलेश यादव के बनवाएंगे या बहन जी की बनवाएंगे, क्या कहेंगे? देखो, बात यह है सर, अगर हमको संविधान हमें सुरक्षित रखना है तो हमें बीएसपी की सरकार को यहाँ पे मतलब समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हमारे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, लेकिन हम उसमें हमारे दलितों का, शोषितों का, हमारे उसमें कोई भी हमारा फ़ायदा नहीं है। इसी वजह से जो हमारे समाज की लड़ाई लड़ सके उसी पार्टी को हम सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ने की वो है हमारी। डॉक्टर साहब, लोग तो ये कहते थे घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी कहा करते थे, नून रोटी खाएंगे, मोदी को जिताएंगे। अब मायावती क्यों याद आ गई आपको? नहीं, हमारा तो पहले से ही टारगेट बहन जी का रहा है। और रही बात हर हर मोदी, हर हर मोदी की बात जो बोल रहे हैं, मोदी जी की बात बोल रहे हैं, वो तो एक ऐसे लोग हैं जो अंधभक्त हैं, जो किसी पानी में पत्थर मारा तो उनको वही आवाज़ आई कि हाँ पानी में पत्थर गिरा है, लेकिन ये मालूम नहीं कि वो पत्थर कहाँ से आया, किसने गिराया। तो इसी वजह से वो तो अंधभक्त हैं, उनको नहीं मालूम कि हाँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से मोदी जी के तो अंधभक्त हैं, लेकिन बहुजन समाज के अंधभक्त नहीं है, क्या कहेंगे कि मायावती के अंधभक्त नहीं है? आज वो जाओ तो उनके नहीं, आज वो सपा को चुनते हैं, कांग्रेस को चुनते हैं, बीजेपी को चुनते हैं, क्या कहेंगे? जितना भी हमारा दलित समाज की बात है, दलित समाज में ज़्यादातर बाबा साहब के अनुयायी हैं, और बाबा साहब के अनुयायी होने के नाते हम संविधान को भी अपना वो मानते हैं, पवित्र ग्रंथ मानते हैं, जिस वजह से हम संविधान में विश्वास करते हैं, ना कि हम अंधविश्वास में, वैसी बातों में विश्वास नहीं करते हैं। हाँ मनोज जी, क्या लगता है कि अगर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की सरकार आती है तो संविधान जीवित हो पाएगा? जिस तरीके से लगातार लोग बोलते हैं संविधान खतरे में है, संविधान को हटाया जा रहा है, क्या कहेंगे? जी, ये तो शोर है, क्योंकि संविधान की तो कीमत वही जाने जो संविधान को पढ़ा हो और बाबा साहब को पढ़ा हो। संविधान को तो वही लोग जान सकते हैं, जिन्होंने संविधान ही नहीं पढ़ा तो वो क्या जानेंगे संविधान के बारे में कि संविधान क्या चीज़ है। इसीलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर बहन जी की सरकार आई तो संविधान हमारा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। मनोज जी, बहुत सारे लोग बहन जी की बात करते हैं, जब भी हम उत्तर प्रदेश का एक दौरा करते हैं, कि बहन जी की सरकार आनी चाहिए, बहन जी एक मजबूत शासन दिया है, बहन जी में गुंडा राज खत्म कर दिया था, रोज़गार दिए थे, स्कूल अच्छे बनवाए थे, रोडें चौड़ी बनवाई थी, लेकिन क्या कारण है कि वो अपने घर से बाहर नहीं निकलती हैं? लोगों का ये भी आरोप लगाया है, लोग ये भी कहते हैं कि वो इस वक्त पैसे की देवी बन गई हैं, क्या कहेंगे? देखो, बहन जी की अगर बात करी जाए तो बहन जी अंदर खाने हम लोगों की, दलित समाज की पूरी सपोर्ट करती हैं, वो दिखावा नहीं करती है, वो तो सीधा एक्शन लेती है, वो दिखावा नहीं करती। अपनी सरकार में भी आपने देखा होगा, राजा भैया, अगड़म जगड़म जो भी हमारे वो आतंक मतलब क्या नाम है, गुंडा थे, उनको बहन जी ने जेल में डलवाने का काम किया। तो वो गलत किया क्या? जो बहन जी ने हमारी मूर्ति लगवाई, जो क्या नाम है, हाथी लगवाए, पार्क बनवाए, क्या वो गलत किया? आज क्या सरकार को वो पैसा नहीं मिल रहा है? ये बताइए। सड़क बनवाई है, उससे क्या हमारा विकास नहीं हो रहा, हमारा सुविधा नहीं मिल रही है? तो ये तो लोग जैसे भी मुँह में इतनी इतनी बात करते हैं वो लोग, वो उनको वो चीज़ नहीं नज़र आ रही है। उनको तो केवल ये नज़र आ रहा है कि ये दलित है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, केवल वही चीज़ नज़र आ रही है उन लोगों तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारा, अगर संविधान सुरक्षित रखना है तो बीएसपी की सरकार में हमको पूर्ण विश्वास है। आपको पूरे देश दुनिया के लोग देख रहे हैं, आप बीएसपी का समर्थन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बीएसपी की खामियां भी बताते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे 2024 में क्या करना चाहिए बीएसपी को जो मजबूत तरीके से दिखाई दे, और लोगों को भी क्या आप बताना चाहेंगे कि किस तरीके से अपनी वोट करें? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपना एक वोट का अधिकार दिया था, उस वोट के अधिकार को लोग समझते नहीं हैं, उस वोट के अधिकार
उसको तेल में, चावल में, तमाम चीज़ों में उसको बेच देते हैं, या फिर 500 रुपये में एक साड़ी में, लिपस्टिक पाउडर के डिब्बों में, इनों में बेच देते हैं। जैसे चुनाव आते हैं और वो 5 साल फिर ठगे सा महसूस करते हैं। तो क्या करें बहुजन समाज के लोग ताकि अपनी सत्ता, अपना सरकार आ सके? बहुजन समाज की बात ये बात सामने आती है कि ज़्यादातर बहुजन समाज में अशिक्षित लोग हैं और जो उनको बहका जाते हैं वो उन्हीं की बात मान जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में भी अब शिक्षित लोग हो चुके हैं। अब आने वाले 2024 में ऐसा नहीं होगा। पूरा का हमारा समाज एकत्रित होगा और जो हमारे युवा वर्ग के बच्चे हैं वो भी सब एकत्रित होंगे बीएसपी के सपोर्ट के लिए। आप कह रहे हैं अब बहुत सारे लोग शिक्षित हो गए हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आगरा की भूमि में कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। तो क्या लगता नहीं है कि आपको बहन जी को भी धोखा दे रहे हैं बहुत सारे लोग? जी, वो आपकी बात सही है कि जब बाबा साहब आगरा में आए थे, बाबा साहब ने यही कहा था, क्योंकि उन लोगों ने सपोर्ट नहीं की। बाबा साहब ने अपने आरक्षण के माध्यम से उन लोगों को बाहर भेजा और वो बाहर से आने के बाद में बाबा साहब को उम्मीद थी कि ये हमारे समाज का भला करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी वजह बाबा साहब ने आंखों में आंसू भर के बोला कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया है। लेकिन वो बात और थी, क्योंकि उस टाइम पे हमारा समाज इतना जागरूक नहीं था, लेकिन आज हमारा समाज बहुत जागरूक हो चुका है और जो बात पहले थी वो अब नहीं है। अब नहीं है जी, अब बदलाव आएगा? बदलाव आएगा, बिल्कुल बदलाव आएगा जी। 2024 में किसकी बनेगी सरकार? नहीं कह तो नहीं सकते, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि बहन जी के बगैर कोई सरकार बना नहीं पाएगा। चाहे भले समर्थन में बनाए, गठबंधन में बनाए, लेकिन बहन जी के बगैर अब सरकार बनाना नामुमकिन है। जी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।